हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। देखिए, आज से पहले मैंने आपको केवल सेकंड इंग्लिश के विषय में एक टॉपिक पर समझाया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कैसे की जाती है, और आशा करता हूं कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा ढंग से समझा होगा और प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे आप। उसमें मैंने आपको हर प्रकार के सेंटेंस छोटे से लेकर के बड़े यानी डायलॉग तक आपको बड़ा क्लियर सिखाया। आज मैं आपको सिखाता हूँ फर्स्ट पेपर का सबसे टफ टॉपिक जिसमें आता है पोइट्री एक्सप्लेन आप कैसे करेंगे, किस टाइप से पढ़ेंगे। लेकिन बेटा इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी बच्चा देखता है उससे मैं फिर कहता हूं कि देखते हुए भी आप लाइक कर दें उस चैनल को, तो आप हमारा भी थोड़ा मन रहेगा कि आप लोग हम पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, हमें कोऑपरेट कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। देखिए, आज मैं आपको ले चलता हूँ इंग्लिश फर्स्ट में पोइट्री की ओर, क्लास 12th की। कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे 12th क्लास की इंग्लिश पोइट्री में। पोएम नंबर फर्स्ट, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, यानी कैरेक्टर माने चरित्र, ऑफ माने का, एक हैप्पी लाइफ सुखमय जीवन का, यानी एक सुखमय जीवन का चरित्र कैसा होता है। ये कवि सर हेनरी वॉटन ने हमें अपने कुछ स्टैंजाओं से लिख करके समझाया है कि एक सुखमय व्यक्ति किस प्रकार अपने जीवन को अच्छा व्यतीत करता है। पहला स्टैंजा नंबर फर्स्ट में देखिए, हुज पैशंस, यानी कवि कहता है कि हुज पैशंस, जिस व्यक्ति की इच्छाएं, नॉट नहीं होती, हिज उसकी, मास्टर्स आर मालिक, यानी जिस व्यक्ति की इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती। हुज सॉइल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हुज माने जिसकी, सॉइल माने आत्मा, इज माने है, स्टिल माने हमेशा, प्रिपेयर्ड माने तैयार, फॉर डेथ मृत्यु के लिए, यानी जिस व्यक्ति की आत्मा मृत्यु के लिए तैयार रहती है वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा खुश रहता है। इस वर्ड को इस पहली पोएम के हर 2 लाइन बाद जरूर बोलेंगे इस वाक्य को कि वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत खुश रहता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, वह संसार में किसी की चिंता नहीं करता, यानी किसकी चिंता नहीं करता, ऑफ प्रिंसली लव, ना पैसे वालों की, और वल्गर ब्रीथ, ना उन बुरे लोगों की जो किसी की क्रिटिसाइज यानी आलोचना करते रहते हैं, वो ऐसे किसी व्यक्ति की चिंता नहीं करता। एक बार फिर से देखें, हुज पैशंस, जिनकी इच्छाएं, नॉट नहीं होती, हिज मास्टर्स आर, उनकी मालिक, हुज सॉइल, जिनकी आत्माएं स्टिल हमेशा तैयार रहती हैं, प्रिपेयर्ड तैयार रहती हैं, फॉर डेथ मृत्यु के लिए, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, अनटाइड अनटू नहीं करता, द वर्ल्ड यानी वह व्यक्ति नहीं करते, द वर्ल्ड संसार में, विद केयर किसी की चिंता, किसकी चिंता, ऑफ प्रिंसली लव, ना पैसे वालों की, और वल्गर ब्रीथ, ना उन बुरे लोगों की जो किसी की आलोचना करते रहते हैं, ऐसे किसी लोगों की वो चिंता नहीं करते। देखिए, आप जब इसका एक्सप्लेन करेंगे तो पहले आपके 2 वर्ड हमने यहां लिखे, फिर डॉट डॉट दी, लास्ट के 2 वर्ड हमने यहां लिखे, फिर डॉट डॉट दे करके लिखा। तो एक प्रावधान होगा स्टार्टिंग का। एक्सप्लेन जब भी आप करेंगे, प्रावधान क्या है, यानी स्टार्टिंग कैसे देंगे, कैसे उसे तैयार करेंगे। फिर आपका आता है रेफरेंस, किस टाइप से लिखना है आपको रेफरेंस। जब आप रेफरेंस कर रहे हो तब आप रेफरेंस में देखेंगे कि हुआ क्या, यानी दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, जैसे आप हिंदी का रेफरेंस करते हैं, ये पंक्तियां ली गई हैं, ऐसे ही उसी क्रम है इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिया है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये पंक्तियां हैव बीन टेकन ली गई हैं, फ्रॉम माने से, द पोएम कविता से, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, यानी किसकी, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ नामक कविता थे। कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन, यानी इसको रचा किसके द्वारा गया है, सर हेनरी वॉटन के द्वारा। देखिए बेटा, मैंने यहां आपको ये ब्लू करके लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया है, ऐसे ही यहां ब्लू चल रहा है और ये ब्लू चल रहा है। तो ये होता है कि जब हम इसे ब्लू देंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, इसे हमने ब्लैक दे दिया तो हमने ब्लू कर दिया, लेकिन आप इसे ब्लू पेन से लिखेंगे तो इसे ब्लैक करके रख देंगे। ठीक है बेटा, यानी पोएम के नाम को और पोइट के नाम को। तो ये था रेफरेंस। अब देखिए आपका कॉन्टेक्स्ट। इन दीज लाइन्स द पोइट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट, मोस्टली कॉमन होंगे आपके कॉन्टेक्स्ट, यहां तक ज्यादातर आप पोएम का सेम लिख सकते हैं। इसके बाद दिया है ए मैन, एक, यानी इसका मीन्स क्या हुआ कि इन पंक्तियों में कवि ने वर्णन किया है एक ऐसे व्यक्ति का, हु माने जो, इज माने है, वेरी हैप्पी,
बहुत खुश इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, विदाउट एनी केयर, बिना किसी चिंता के। ऐसे व्यक्ति का वर्णन उसने किया है। किसके बारे में बताया? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की चिंता नहीं करता, किसी का डर नहीं है, उसे किसी का भय नहीं है, तो संसार में बड़ा खुश होकर के जीता है। तो ये था कॉन्टेक्स्ट आपका, ये यहां से और यहां तक आपका कॉमन होगा बेटा। और आपको तैयारी क्या करनी है? ए मैन हु इज हैप्पी इन हिज लाइफ, किससे? विदाउट एनी केयर, बिना किसी की चिंता से। अब मैं आपको इसको साफ करके सिखाऊंगा कि एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप। देखिए एक्सप्लेन के लिए, एक्सप्लेन के लिए देखेंगे आप। द पोइट सेज दैट, कॉमन लाइन हमेशा लिखते रहेंगे। देखिए बेटा इसको यहां से तैयार कर देंगे। हुज पैशंस, जिसकी इच्छाएं, तो एक व्यक्ति को दिया है। अब इसे हम चेंज करके क्या लिखेंगे? जिसकी इच्छाएं, तो हुज को चेंज कर दो ए मैन, ए मैन एक आदमी, हुज पैशन जिसकी इच्छाएं। अब सहायक क्रिया वो पहले लाएंगे, पैशंस आर नॉट। सहायक क्रिया पहले नेगेटिव सेंस है, हमने वहां दे दिया नेगेटिव को, आर नॉट कायदे से लिख लिया हिज मास्टर्स। यानी एक्सप्लेन करने का तरीका, उस टेंसर को आप एक कायदे से सिस्टम से रख दीजिए। पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो वो एक सेंटेंस बन जाएगा आपका क्लियर लैंग्वेज का। ऐसे ही मैंने इसमें किया, यानी केवल आपको जोड़ा मैंने ए मैन, हुज पैशंस, आर था बाहर हमने पहले ले लिया, नॉट उसके बाद आता है, में हमने लगा दिया, हिज उसके बाद और मास्टर्स लगा दिया। ये आपका फर्स्ट लाइन। अब दे रखा है हुज सॉइल, तो आप यहां हुज को चेंज करेंगे हिज सॉइल। इज स्टिल ऑलवेज दिया था, यानी हमेशा के लिए, तो हमने क्या कर दिया? ऑलवेज। यानी स्टिल को हमने चेंज किसमें किया? ऑलवेज। तो ये हो गया हिज सॉइल इज ऑलवेज प्रिपेयर, तैयार रहता है, तो क्या कर देंगे? ऑलवेज बीन रेडी। आप कहेंगे बीन रेडी, प्रिपेयर तैयार होना, ऐसे ही बी रेडी तैयार होना, बी की थर्ड फॉर्म, क्योंकि प्रिपेयर थर्ड फॉर्म है, तो हमने बी की भी थर्ड फॉर्म लगा दी। रेडी, बीन रेडी, तैयार रहता है, फॉर डेथ, मरने के लिए। यानी हिज सॉइल इज ऑलवेज बीन रेडी फॉर डेथ, उस व्यक्ति की आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। इसका मीन्स क्या हुआ? कि वो किसी से नहीं डरता। यानी क्या कहता है? बिकॉज, क्योंकि ही डज नॉट फियर एनीबडी, एनीवन, यानी वो किसी से नहीं डरता। अब इसी में लगा देंगे फुल स्टॉप, एज पर्सन, सॉरी एज मैन इज हैप्पी इन हिज लाइफ। ये बेटा आपको प्रत्येक 2 लाइन के बाद देना है सेंटेंस। अब इस पे आएंगे, सब्जेक्ट है नहीं, हम लगा देंगे मान करके अपनी तरफ से ही। अनटाइड अनटू को किसमें चेंज किया? डज नॉट, ही डज नॉट केयर। अब आप ही डज नॉट केयर एनीवन एज, एनीवन हमने जोड़ दिया केवल केयर के बाद, और फिर एज लगा के हमने लिखा किसकी? रिच एंड। ना वो अमीर से डरता है और ना ही वल्गर बीट, यानी बैड पीपल, बुरे लोगों से। वो माने जो स्पीक हार्श वर्ड फॉर एनीवन, यानी वो किसी से नहीं डरता।
हु माने जो, स्पीक माने बोलते हैं, हार्श वर्ड बुरे शब्दों को, भद्दे शब्दों को यानी आलोचना करते हैं, फॉर एनीवन किसी की, वो ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं डरता। जब हम ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं, एज पर्सन इज हैप्पी इन हिज लाइफ, ये एक्सप्लेन आपका एक बार फिर से समझेंगे। हुज पैसन को चेंज हमने क्या जोड़ा इसके सब्जेक्ट के साथ, ए मैन जोड़ करके हुज को हुज में रहने दिया, पैसन को पैसन में, आर पहले लाए फिर नॉट लगा दिया, हिज मास्टर्स फुल स्टॉप। हुज को किसमें चेंज किया, हिज, सॉइल एज स्टिल को हमेशा यानी ऑलवेज, और प्रेपेयर्ड को चेंज किया बीन रेडी फॉर डेथ। एज पर्सन इज हैप्पी इन हिज लाइफ लगाएंगे दूसरे के बाद, ऐसे इसमें सब्जेक्ट नहीं था जोड़ दिया ही। अनटाइड एंटू को माना डज नॉट, फिर केयर को लेकर मेन वर्ब है, ही डज नॉट केयर। अब ये आपका जो भी रहा इसे हम बाद में लिखेंगे, तो हमने लगा दिया ही डज नॉट केयर एनीवन, किसी की चिंता नहीं करता, यानी किसकी, जैसे ऑफ प्रिंसली लव यानी रिच, और इसको हटा करके हमने लिख दिया एंड, ठीक है बेटा, बुल्गर विथ बैड पीपल यानी बुरे लोगों की, बुल्गर विथ का क्या लिखा, बैड पीपल, लेकिन सेंटेंस को थोड़ा सही करने के लिए मैंने जोड़ दिया हु स्पीक हार्श वर्ड्स, यानी जो बुरे शब्दों को बोलते हैं, फॉर एनीवन किसी के लिए भी, ऐसे लोगों की वो कतई चिंता नहीं करता, एज पर्सन इज हैप्पी इन हिज लाइफ। ये था आपका एक्सप्लेन आज पोएम नंबर फर्स्ट के पहले स्टेंजा से, और आप लोग सीखेंगे केवल इंपोर्टेंट स्टेंजा मैं आपको कराऊंगा, ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, बड़ा कायदे के साथ प्रैक्टिस करेंगे और बढ़िया तैयारी करेंगे आप बोर्ड के लिए। लेकिन इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, जब ये आप कुछ अच्छा पाएंगे और हम आपको अच्छा दे पाएंगे। थैंक यू।